अभी आपको पता होगा कि कुशीनगर की अंतर्राष्ट्रीय साख एयरपोर्ट के जरिए बढ़ी है। कुशीनगर को एयरपोर्ट भी मिला है, लेकिन बहुत सारे कार्य अभी होने बाकी हैं और उन सभी कार्यों के लिए कुशीनगर को सचमुच विश्व मानचित्र पे जहां होना चाहिए, जो इसका एक ऐतिहासिक आभा मंडल रहा है, वह शायद यहां के लोग उससे महरूम रहे हैं। हमें याद है कि यहां जिस तरह से हम सब ने यात्रा शुरू की थी, जन्म से, कर्म से, नौकरी से और सामाजिक संस्थिति के नाते जिस तरह का हम सब ने योगदान, परिवार ने योगदान दिया है, मुझे लगता है कि इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। पार्टी अगर मौका देती है मुझे, तो मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जोरदार जीत लेके आप सबके बीच में रहूंगा। कि कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय पहले स्वयं होना चाहिए, और वह विश्वविद्यालय मात्र पठन पाठन के ही लिए उपयोगी नहीं होता है, वो आपके रोजगार के नए अवसरों का सृजन करता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जिस तरह से कार्य अभी की सरकारों ने किया है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, उन योजनाओं को यहां के लोगों से जोड़ने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में तमाम विकास किया जाना बाकी है। रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उद्यमिता का बेहतर विकास किया जाना बाकी है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए 333 विधानसभा क्षेत्र कुशीनगर के बीजेपी के प्रबल विधायक दावेदार डॉक्टर अमृतांशु शुक्ला जी। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व प्रचारी अभी रह चुके हैं, लेकिन आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके प्रबल दावेदारी के बारे में कि किस मुद्दे के साथ ये कुशीनगर विधानसभा में आए हुए हैं और अपने आप को एक प्रबल दावेदार के रूप में जनता के समक्ष लाए हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग बीजेपी के प्रचार प्रसार और बीजेपी के चुनावी मुद्दे के बारे में जानेंगे कि किस एजेंडे के साथ बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही है, और रथ यात्रा के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि जन विश्वास यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। जी नमस्कार। नेताजी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि सारे प्रत्याशी अपने आप को प्रबल दावेदार के रूप में 2022 के चुनाव में साबित कर रहे हैं, और आपने भी प्रबल दावेदार के रूप में अपने आप को जनता के समक्ष लाया है। तो किस मुद्दे के साथ आप कुशीनगर विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, आप सबको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आप सबको पता है नरेंद्र मोदी विश्व में एक ऐसी शख्सियत के रूप में सामने उभर के आए हैं जिन्होंने भारत की अस्मिता और गौरव बोध को फिर से जिंदा किया है। आप सबको पता है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पूरे विश्व में एक मानक खड़ा किया है कि कोविड का प्रबंधन किस तरह से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, मोदी जी और योगी जी की नीतियों से जुड़े होने के नाते, हम सब ने यह महसूस किया है और आप भी सहमत होंगे इस बात से कि कोविड का प्रबंधन, और भारत जैसे देश में जहां 150 करोड़ की आबादी रहती है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, बड़ा राज्य पूरे भारतवर्ष का, वहां पे जिस तरह से आपदा का प्रबंधन किया गया और उसके बावजूद तमाम सारे विकास कार्य बाधित नहीं हुए। 1.5 से 2 वर्ष तो कोविड ने ले लिया, उसके बावजूद पिछले 5 वर्ष में जितना कार्य राज्य सरकार ने किया है, मोदी जी की नीतियों के तहत, योगी जी की नेतृत्व में, वह सचमुच अतुलनीय है, अद्वितीय है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं भी कुशीनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर एक प्रत्याशी के रूप में भी हूं, एक सिपाही के रूप में भी हूं। उसकी नीतियों का प्रचार प्रसार हो सके, क्योंकि जन जन तक वह विश्वास पहुंचा है, और विश्वास को और उसको बलीकृत करने के लिए और फलीभूत करने के लिए हम सब एक सिपाही के रूप में सामने खड़े हैं। और मुझे लगता है कि आप इन सभी बातों से आप भी सहमत होंगे। ये तो पार्टी की बात रही और पार्टी के प्रचार प्रसार और पार्टी के कार्यों की बात रही, लेकिन 2022 के चुनाव में आप कुशीनगर विधानसभा में किस मुद्दे के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, कुशीनगर में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि विकास कार्य हुए नहीं हैं। अभी आपको पता होगा कि कुशीनगर की अंतर्राष्ट्रीय साख एयरपोर्ट के जरिए बढ़ी है।
कुशीनगर को एयरपोर्ट भी मिला है, लेकिन बहुत सारे कार्य अभी होने बाकी हैं और उन सभी कार्यों के लिए कुशीनगर को सचमुच विश्व मानचित्र पे जहां होना चाहिए, जो इसका एक ऐतिहासिक आभा मंडल रहा है, वह शायद यहां के लोग उससे महरूम रहे हैं। जिस विकास यात्रा में आज अर्बनाइजेशन जिस दौर में है, यहां की ग्रामीण जनता तमाम सारे विकास से अभी जहां तक पहुंचना है शायद हम नहीं पहुंच पाए हैं। उस नाते आप तमाम बौद्धिस्ट कंट्रीज में जिस तरह के आप कुशीनगर में देखते होंगे, जापानीज मंदिर, अन्य तमाम जगहों के मंदिर बने हुए हैं, हम उन सरकारों का उस तरह से उपयोग नहीं कर पाए हैं जिससे कुशीनगर की जनता, कुशीनगर जिले के लिए और कुछ खास तौर से कुशीनगर विधानसभा के लिए हमारे पास जितना स्कोप है शायद हम उसका दोहन नहीं कर पाए हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं, ताकि यहां पे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, उद्यमिता का विकास सही ढंग से हो सके। मोदी जी और योगी जी की नीतियों में आस्था के साथ कुशीनगर में विकास की संभावनाओं को देखते हुए, ताकि वह जन जन तक, विश्वास तो दौड़ ही रहा है, जन जन तक उसका फायदा पहुंचे और यहां के बाशिंदे जो कुशीनगर के मूल बाशिंदे हैं उनको उसका लाभ मिल सके, इसके लिए तमाम सारे विकास कार्य अभी होने शेष हैं। उस नाते उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी जितनी तमाम सारे शैक्षणिक संस्थाओं में जो हमारी दखल है और समाज में जो उपस्थिति है, उस नाते मैं उसको बल प्रदान करना चाहूंगा और सरकारी योजनाओं जन जन तक पहुंच सके और कुशीनगर के लोगों का बेहतर विकास हो सके, यहां शिक्षा और रोजगार के अवसर बेहतर हो सके। इन्हीं संभावनाओं को तलाशने और तराशने के लिए मैं आप सबके बीच में हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको कुशीनगर विधानसभा का बागडोर संभालने का मौका देगी और टिकट देगी? देखिए, यह निर्णय तो पार्टी को करना होता है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वह हमारे लिए शिरोधार्य है, लेकिन मैं समझता हूं पार्टी तमाम सारी चीजों पे विचार करती है। हमें याद है कि यहां जिस तरह से हम सबने यात्रा शुरू की थी, जन्म से, कर्म से, नौकरी से और सामाजिक संस्थिति के नाते जिस तरह का हम सबने योगदान, परिवार ने योगदान दिया है, मुझे लगता है कि इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। पार्टी अगर मौका देती है मुझे, तो मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जोरदार जीत लेके आप सबके बीच में रहूंगा और मुझे लगता है कि इन शुभकामनाओं से आप भी जुड़ेंगे। मैं इसी रूप में इसको देखता हूं। निर्णय निश्चित रूप से यह पार्टी का होता है। पार्टी अगर ऐसा निर्णय करती हो तो मैं निश्चित रूप से पार्टी को लिए गए इस निर्णय को मैं उसको द्विगुणित और कई गुणा करके मैं सामने लाऊंगा। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके विधानसभा की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? जनता के लिए मेरा संदेश सबसे पहले तो यह है कि जो दौर चल रहा है उसमें अब आपको सावधानी बरतनी जरूरी है और लोकतंत्र के यज्ञ में आप सबको अपनी आहुति प्रदान करनी है। अभी तमाम सारी जगहों पे जो वोटर से संबंधित कार्य बाकी हैं, उसमें आप अपने संशोधन के लिए, जोड़ने के लिए, इन सब के लिए आपके पास अभी अवसर शेष हैं। उन चीजों को ठीक से किए जाने की, क्योंकि हमारी लोकतंत्र में सहभागिता नहीं होगी, हम लोकतंत्र में अपना सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेंगे तो हम कैसे जैसी सरकार की कल्पना करते हैं हम वह कर पाएंगे। इसलिए जनता को मेरा संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो जन जन तक पहुंची हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास की नीति उसी अनुरूप, आप सबने बहुत पहले सुना होगा, इतना पैसा आता है तो इतना पैसा लोगों तक पहुंचता है, आज सीधे उनके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। यह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। यह आपकी अस्मिता बोध, राम मंदिर का निर्माण और तमाम सारे, और मात्र आपकी आस्था को ही बलशाली नहीं किया है, आपकी आस्था पर आपकी अस्मिता के सवाल को सिर्फ मजबूत नहीं किया है, बल्कि तमाम सारे ऐसे विकास कार्य जिसमें अंतिम व्यक्ति की, अंत्योदय की चिंता की गई है, यह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि पुनः एक बार फिर भाजपा सरकार आप सब बनाएं और लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आपसे अगला सवाल और अंतिम सवाल यह है कि मान लीजिए कि बीजेपी आपको टिकट देती है और आपको कुशीनगर विधानसभा का बागडोर संभालने का मौका मिलता है और आप नेतृत्व करते हैं, तो कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो चुनाव जीतकर आप कुशीनगर विधानसभा में करना चाहते हो। देखिए, 3 कार्य नहीं, कार्य तो बहुत सारे हैं और 3 कार्यों की ही बात की जाए, लेकिन जो सबसे मौलिक चीज होती है, मैं तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, शिक्षा क्षेत्र का जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था, मैं तो पहले से भी इसके लिए प्रयास करता रहा हूं कि कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय पहले स्वयं होना चाहिए। और वह विश्वविद्यालय मात्र पठन पाठन के ही लिए उपयोगी नहीं होता है, वो आपके रोजगार के नए अवसरों का सृजन करता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जिस तरह से कार्य अभी की सरकारों ने किया है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, उन योजनाओं को यहां के लोगों से जोड़ने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में तमाम विकास किया जाना बाकी है। रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उद्यमिता का बेहतर विकास किया जाना बाकी है। और इन चीजों को करने के लिए इन कार्यों पे मैं विशेष जोर देना चाहूंगा। कृषि क्षेत्र में जो बेहतर सुरक्षा की बात हो सकती है, ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर रही है। आप किन्हीं भी सरकारों की तुलना कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कृषि क्षेत्र में सुरक्षा के बेहतर मानक स्थापित किए हैं, लेकिन इसको और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है, क्योंकि भारत की जनता अधिकांश अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जिन क्षेत्रों में उनके रोजगार के अवसर बेहतर हो सकते हैं, कृषि क्षेत्र में अन्य सुधारों की और नए नए फैक्ट्रीज, कंपनीज की। आखिर हम क्यों दिल्ली बंबई भाग के यहाँ के लोग जाते हैं? सिर्फ यह पलायन होता क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की फैक्ट्रीज का निर्माण नहीं है ताकि यहाँ के लोग पलायन न कर सके। मैं चाहूंगा कि ऐसे तमाम अवसरों का, रोजगार के अवसरों का सृजन यही कुशीनगर में हमारे लिए हो सके, और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी सहयोग की जरूरत होगी, जिसके लिए कुशीनगर में पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। वह करने के लिए उस पहल को मैं अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, यह मेरा प्रण है। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक आभार।